Hello student, good morning. Today I am Rahul and chemistry teacher and now next start topic our is dioxygen. बेटा अब तक हमने कर क्या लिया था? हमने अब 16th ग्रुप स्टार्ट किया था और 16th ग्रुप की मैंने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस की थी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। एक डाइऑक्सीजन डिस्कस करेंगे और एक ओजोन कंपाउंड डिस्कस करेंगे, यानी इनके कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो पहला डाइऑक्सीजन, आपको पता ही डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। जो O2 होता है उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड तो होता नहीं, O2 के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यानी आप कह सकते हो कि जो O2 होता है वो पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। कैसी बॉन्डिंग बनाता है? पी पाई बॉन्डिंग। और ये कहा गया है जो अदर ग्रुप के, इसी के जो ग्रुप के मेटल हैं उनके बीच में और किसी के बीच में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2p ऑर्बिटल्स में लाई करता है। इतना समझ में आ गया होगा। जो पेज नंबर है हम 11 पढ़ रहे हैं बेटा, 11वां पेज नंबर है, आप देख सकते हो इसको इजी से। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि अदर एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक फॉर्म ड्यू टू दिस इनएबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। आपको ग्रुप 16 के अंदर में O2 ही मिलेगा। ग्रुप 16 के अंदर आपको O2 ही मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे? S8 वो मिलेंगे। ठीक है, यस। तो अब हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप है, ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 17 है, ऑक्सीजन 18 है। आपको पता ही आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन 16 है उसकी जो परसेंटेज है 99.7 है, जो 17 है उसकी 0.037 है और ऑक्सीजन 18 की जो परसेंटेज है 0.204% है। क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन 18 का जो एलिमेंट है वो आपका रेडियो एक्टिव है। इसके बाद है हम प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन है कि डाइऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। हम डाइऑक्सीजन मेनली जो हमारे रिच सॉल्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंटेंट क्या है, ज्यादा है, जैसे कि पोटेशियम परक्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हीट करके डिकम्पोजिशन करते हैं और हमें क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ऐसे ही हमें पोटेशियम नाइट्राइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। इस तरह से हम ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। अगर आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, अगर आपके पास क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है, आप सिंपल से इनका क्या कर दो, डिकम्पोजिशन कर दो, आपको सिल्वर मेटल और ऑक्सीजन गैस अलग से लिबरेट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा है फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, अगर आप H2O2 को क्या करते हो, डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको H2O और O2 गैस रिलीज होती है। तीसरा है फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड की अगर आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको NaOH और O2 मिल जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर सकते हो। पहला मेथड कौन सा था, फ्रॉम जो आपके रिच सॉल्ट है, पोटेशियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा वाया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स। तीसरा वाया हाइड्रोजन परऑक्साइड। और चौथा कौन सा बेटा, फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड से आपने क्या किया, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमने प्रिपरेशन कर दी है थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइऑक्सीजन की, भाई किस तरह से डाइऑक्सीजन की आप मतलब लार्ज स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला है फ्रॉम एयर। एयर में क्या होता है आपको पता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है बट उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर्स भी होता है। ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। अगर आप जो एयर को लिक्विफाई कर दो, फॉलोड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड थस ऑब्टेन। तो इस तरह से आप डाइऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका है फ्रॉम वाटर। वाटर से आप किस तरह से, वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आप ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हो और डाइहाइड्रोजन भी प्रिपेयर होती है इससे। डाइऑक्सीजन कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड और एन एल्कली। तो आपको हाइड्रो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो पहला मेथड है फ्रॉम एयर, दूसरा मेथड फ्रॉम वाटर। प्योर डाइऑक्सीजन अगर आपको प्रिपेयर करनी है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यानी हम लार्ज स्केल पे 3
मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम एयर वाया लिक्विफिकेशन ऑफ डाइऑक्सीजन यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लियर। सेकंड है फ्रॉम वाटर से कैसे प्रिपेयर करोगे, वाया इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, यूजिंग सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको लिबरेट हो जाएगी। तीसरा है, अगर आपको प्योर डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करनी है तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ निकल और प्लेटिनम। क्लियर हो गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग आपको पता चल गई, लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सिन की, डाइऑक्सिन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, आपको पता है ऑक्सीजन कैसा होता है, कलरलेस होता है, देखा नहीं जाता, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस गैस होती है। सेकंड है बेटा, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तभी तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल है वो क्या है, हमारे लिए सेफ है। क्यों, क्योंकि उस एक्वाटिक वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन ही क्या होती है, ब्रीथिंग के लिए हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्सीजन एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिज्म नेचर का होता है अगर उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन में डाइऑक्सीजन हैज अ स्मॉल केमिकल रिएक्टिविटी एट ए रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। यस, कि जो डाइऑक्सीजन होता है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी देखिए अगर रूम टेम्परेचर पे वो लेस होती है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके बीच में कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए कि हाई एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हाई एंथैल्पी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रूम टेम्परेचर पे आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 12th पेज की समरी, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो थी हमारी 13 पेज पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है एक्शन विद लिटमस। जब इसको लिटमस के साथ जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको रिएक्ट कराया गया तो ये न्यूट्रल मिली, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल एंड रिएक्शन विद कंपाउंड। आपको पता है ये मेटल के साथ ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपको पता है बेस बनाते हैं, है ना, बेसिक नेचर के ऑक्साइड बना देते हैं। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, अपने ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर है रिएक्शन विद मेटल है, डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑल मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम नोबल मेटल लाइक गोल्ड और प्लेटिनम। कहते हैं कि डाइऑक्सीजन मेनली सब मेटल साथ रिएक्ट कर जाती है और नॉन मेटल साथ रिएक्ट कर जाती है, बट जो आपकी गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती। आपने ध्यान रखना है इस चीज का, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने हमारे पास मेटल है, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है। इनकी रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को अगर O2 साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम पर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिना Al2O3, क्लियर। रिएक्शन विद नॉन मेटल है बेटा, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, H2O, और H8 प्लस O2 किसमें बनाएगा, SO2, P4 प्लस O2 क्या बनाएगा, P4O10, C प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। इसके बाद है रिएक्शन विद कंपाउंड, कि भाई कंपाउंड साथ क्या क्या कर सकते हैं, जैसे HCl है, HCl साथ रिएक्ट करेगा तो O2 वाटर बना रहा है, SO2 प्लस O2 क्या बना रहा है, SO3, ZnS प्लस O2 क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड। इन जनरली क्या हो रहा है, ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं। NH3 क्या बना रहा है, NO बना रहा है। तो इस तरह की आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आ सकती हैं बेटा, तो इसलिए इसे आपको याद करनी होंगी, क्लियर। इसके बाद है यूजेस ऑफ डाइऑक्सिन, कि डाइऑक्सिन का यूज कहाँ कर सकते हो आप। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सी एसिटिलीन, जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती है विच आर यूज्ड फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है आपके PMT और नीट वगैरह एग्जाम के अंदर या IIT के अंदर, कि जो वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए आप क्या यूज करते हो, तो ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस जो होती है मेनली ये वेल्डिंग पर्पस में हम यूज करते हैं। दूसरा है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल इथाइलिन ऑक्साइड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। थर्ड है इन मिक्सचर ऑफ कार्बन डस्ट, इन मिक्सचर ऑफ कार्बन डस्ट में यूज करते हैं। एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज करते हैं फ्यूल फॉर रॉकेट एंड मिसाइल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा 13 पेज की ऑल अबाउट समरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। अब हमारे क्या है, कुछ सिंपल ऑक्साइड है बेटा, जैसे अभी हमने डाइऑक्सिन पढ़ रहे थे ना, तो कुछ हमारे सिंपल ऑक्साइड है। जो सिंपल ऑक्साइड्स के कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी हमारा टॉपिक है। तो ऑक्साइड बेटा एसिडिक ऑक्साइड हो सकता है, बेसिक ऑक्साइड हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। आपको पता ही है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद वेरियस एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाता है उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कब बनाएगा, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन,
है ना, तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और फर्दर जब आप उनके क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये हमें एसिडिक देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपका कि फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन से बनते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि P4O10 SO3 N2O5 Cl2O7, ये सारे हमारे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। जब हमने क्या करी, इनकी वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस करी, तो हमें एसिड मिला, जैसे कि H3PO4 H2SO4 HNO3 HClO4, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एसिड हैं, जो कैसे ऑब्टेन हुए हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो। तो दीज ऑक्साइड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड होते हैं विच आर वोलेटाइल इन नेचर एंड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव द एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है मेरा बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, आपको पता है, जब हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस साथ रिएक्ट करेगा बेटा, मेटल के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या बना देगा, बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड को जब आप वाटर साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, बेसिक नेचुरल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा ये। तो ये हमारे बेसिक ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड है, जो वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराई तो इन्होंने बेरियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया। नेक्स्ट है मेरा बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक आपको पता ही है कि ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और किस साथ रिएक्ट कर जाए बेटा, बेसिक के साथ, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेनली जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ये जो बॉर्डर लाइन में होते हैं हमारे, उन मेटल जो होते हैं उनके साथ मिलकर बनाते हैं, मेटल नॉन मेटल। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट which are on the border line between metal and non-metal. For example, Al2O3, SiO2, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। तो ये हमारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जैसे आप रिएक्शन देख रहे होंगे कि अगर Al2O3 और HCl जो है, एल्यूमिना जो है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। AlCl3 इस तरह के कंपाउंड है। क्लियर हो गया होंगे। तो आपको ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो AlCl3 बनेगा और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, सो बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Na3AlOH6। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट 14th पेज। क्लियर। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं हम। इसके बाद है हमारा है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे, जो मतलब ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दीज ऑक्साइड आर न्यूट्रल टू लिटमस व्हेन दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। एक के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रल होंगे, जैसे कि N2O, CO और NO एटसेट्रा। ये हमारे हमने अभी पढ़े थे, सिंपल ऑक्साइड पढ़े थे बेटा, ये हम पेज नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमने ये सब पढ़े थे, हमने सिंपल ऑक्साइड। और ऑक्साइड कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ओजोन। ओजोन किसकी फॉर्म में होता है, ट्राइएटॉमिक फॉर्म में होता है। जैसे डायटोमिक फॉर्म में तो क्या होता है आपका, डाइऑक्सीजन होता है, और ट्राइएटॉमिक फॉर्म में क्या होता है आपका, ओजोन होता है। इसके बाद है आपका है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ओजोन इज प्रिपेयर बाय सब्जेक्टिंग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर आप ऑक्सीजन गैस को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास करते हो तो आपको मिलती है ओजोन। ठीक है, और ये जो ओजोन है बहुत ही हाई एंथैल्पी, हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, जो हम इसके लिए जो अपरेटस यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे ओजोनाइजर। क्लियर हो गया। ओके, नाउ कंडीशन फॉर बेटर यील्ड ऑफ ओजोन, कि आप अगर ओजोन की यील्ड ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आपको स्पार्कलेस डिस्चार्ज ट्यूब लेनी पड़ेगी। तीसरा, आपको ऑक्सीजन जो है वो प्योर और ड्राई होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, आपको ओजोनाइजर शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो आप ओजोन की जो यील्ड है वो ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, आप ओजोन की स्ट्रक्चर देख ही रहे होंगे कि O3 है, बैंड शेप का होता है और रेजोनेंसली है। ये एक बार डबल बॉन्ड इस लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक बार ओजोन आपका राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्डेड है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन की, जो ओजोन की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहला है बेटा कि ओजोन जो होती है वो लाइट ब्लू गैस और पंजेंट ऑर्डर होती है। ठीक है। और दूसरा है ये स्लाइटली सोल्यूबल इन ए वाटर होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका 15th पेज है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो दोबारा। इसके बाद है हमारा केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन है क्या।
ओजोन की। सबसे पहला तो यही है बेटा, ये ओजोन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सुपर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, क्यों? क्योंकि ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली नेक्स्ट टू द फ्लोरीन। जो फ्लोरीन के बाद ओजोन का ही नंबर आता है, एंड इट इज मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन डाइऑक्सीजन, बिकॉज ऑन डिकम्पोजिशन ये क्या लिबरेट करता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो हेल्प करती है हमारा ब्लीचिंग एक्शन में। तो ये जो क्या करती है, ये जो कलरिंग मटेरियल होता है उसको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। और किस में कन्वर्ट कर देती है, कलरलेस मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यही इसका ब्लीचिंग एक्शन में भी इसलिए हम इसको काम करते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो ओजोन होती है वो ब्लीचिंग एक्शन में किस तरह से काम करती है, तो आप बता सकते हो कि जो ओजोन है फर्दर डिकम्पोजिशन करने पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन देती है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, जो कलरिंग मटेरियल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके कलरलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ ओजोन की। आप ओजोन को कैसे एस्टिमेट करोगे कि कितनी ओजोन निकली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओजोन को क्या कराते हैं, हम रिएक्ट करा देते हैं एक्सेस ऑफ के आई सोल्यूशन। मतलब के आई सोल्यूशन हम ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, जितनी ओजोन ने उसके साथ रिएक्ट करना होगा और रिएक्ट कर जाएगी। और बाकी की जो आयोडीन गैस लिबरेट होगी उसको हम फर्दर क्या करेंगे, टाइट्रेट कर लेंगे, किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ओजोन को एस्टिमेट कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, सपोज करो आपके पास ओजोन 10 ml है, जो भी है, और आपने जो आयोडीन लिया है आपने 30 लिया, आपको पता नहीं भाई ओजोन कितनी बनी है, क्या पता 20 बनी हो, 25 बनी हो, बट आपको पता है कि जो आयोडीन लिया है आपने, जो केआई सॉल्यूशन लिया है पोटेशियम आयोडाइड, वो आपको पता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। आपने ओजोन रिएक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। अब आपको देखनी है कि कितनी कितनी जो पोटेशियम आयोडाइड है वो रह गई है। ठीक है, तो आप फर्दर क्या कराते हो, उसको टाइट्रेट कराना स्टार्ट कर, जितनी रह जाती है, और उससे आप उसका वॉल्यूम निकाल लेते हो कि भाई इतना वॉल्यूम उसके साथ रिएक्ट कर गया है। तो इस तरह से देखो, मैं पढ़ के बताता हूं कि व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ केआई सॉल्यूशन, उसमें हम बफर करते हैं विद बोरेट बफर। ठीक है, तो वहां से क्या करती है, आयोडीन लिबरेट होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। बस आपने ध्यान रखना है, जो आयोडीन लिबरेट होगी उसको आपने टाइट्रेट कर लेना है। भाई कितनी आयोडीन लिबरेट होगी, जितनी आयोडीन आएगी मेजर में, उतना ही आपकी ओजोन गैस आएगी। एंड दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ ओजोन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा यूजेस ऑफ ओजोन, की ओजोन का कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला है, इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट और एंड जर्मिसाइड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। ये वाटर को प्योरीफाई करने में यूज किया जाता है। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एयर इन हॉस्पिटल एंड रेलवे टनल। थर्ड है फॉर ब्लीचिंग एंड डिलीशिएट आर्टिकल ऑयल। तो ये इसका क्या है, यूजेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ओजोन। आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन क्या है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ओके बेटा, तो इसके बेस पे हम अपने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं, तो वो आपने क्वेश्चंस कॉपी पे सॉल्व करने हैं, राइट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। सबसे पहला, जिंक, टाइटेनियम एंड प्लेटिनम आयरन, आपने बताना है। सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने बतानी है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डज ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने ये बताना है। नेक्स्ट, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, किस तरह से मेजर कर सकते हो आप। नेक्स्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। नेक्स्ट, विच एरोसोल डिप्लेट द ओजोन लेयर, आपने बताना है, यही है। और नेक्स्ट है, व्हाई डाइऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड। तो ये बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आपने करने हैं। और इस तरह से आपका ये 16th ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन फैमिली वाले कंपाउंड्स है वो खत्म होते हैं।